नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम जानकारी देंगे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, ग्रह नक्षत्रों को शांत या सहायक बनाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, और इसके साथ ही कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि वो कौन सा उपाय है जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आचार्य जी हमें हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे टोटके जो जीवन में परिवर्तन लाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में कि कौन कौन से ग्रह और मनुष्य के जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले आचार्य जी आपका टीवी 27 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को सबसे पहला टीवी 27 को जो भी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय श्री राम। और आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हमेशा निगेटिव कहा गया है, जिनके बारे में लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां उड़ा रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। ये काल सर्प दोष बना दिया, गुरु चंडाल योग बना दिया, या मतलब जो है राहु और शनि का योग जो है पिशाच योग बना दिया। बहुत सारे मतलब आज के जो 50 साल पहले कुंडली देखते थे उस तरीके का चीज़ें बहुत ज़्यादा बना रखे हैं। लेकिन वो ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि अगर कुंडली में कहीं भी वो खराब है तो फिर आपको जीवन में बहुत सारी चीजों से वंचित कर देगा। लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह खराब है तो आपको बाहुबली बना देगा। मतलब आपसे ज्यादा लोग शनि के बारे में कहते हैं, परंतु जिस ग्रह की बात हम करने जा रहे हैं ये ग्रह तो जितनी देर में आपके आंखों की पलकें झपकती हैं उतनी देर में आपको राजा से रंग रंग से राजा बना देता है। वो ये ऐसा ग्रह है और उस ग्रह का नाम है राहु। जी बिल्कुल। इस संसार में राहु के ऊपर अगर बहुत किताबें लिखी जाएं, बहुत कुछ कहा जाए तो भी बहुत कम है, क्योंकि राहु के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। राहु एक ऐसे ग्रह है जो कि किसी की भी नहीं सुनता और ना वो किसी से अपने, जैसे कुंडली में ये होता है कि अगर हमारा चतुर्थ घर खराब हो रहा है तो उसको कौन सा घर खराब करता है? तीसरा घर। लेकिन राहु का एक ऐसा है कि ना तो राहु को कोई ग्रह खराब कर सकता है और ना राहु कभी वो होता है, वो जो भी अपने मन में ठान लेता है उसे करके दिखाता है राहु, क्योंकि राहु बाहुबली है। और राहु का नाम जब भी जुड़ता है तो दैत्य और देवताओं के बीच में जब भी संग्राम होता है या कोई ऐसे प्रसंग आता है तो उसमें राहु का नाम जरूर आता है। जब हम समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर राहु का नाम बहुत मुख्य आया था और वहां पर उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी नहीं कहा माना और उन्होंने जा करके अब क्या करा कि अमृत का पान कर लिया। अब इससे आप जान सकते हो कि जो गुरु का कहा नहीं माना वो किसका कहा मानेगा। और राहु जो है बहुत बड़ा माया है, इतना बड़ा माया है कि वो माया से बहुत बड़ा संचार रच देता है। जैसा आपने नारद मुनि का नाम सुना, नारद मुनि ने ब्रह्मचारी होने का बात कहा, लेकिन ऐसा माया रचा कि वो किसी के पीछे दीवाने हो गए और उनसे शादी की बात करने लग गए। तो जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति सती को वो जो है भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है। और जब तक आपकी कुंडली में राहु नहीं होगा तब तक आप यह दुनिया में नहीं देख पाओगे कि लोगों, मतलब जो ये दुनिया में आप देख रहे हो जो बहुत कुछ कर रहा है, राइज कर रहा है, बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहा है और सब तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लग रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ईडी सीबीआई की जांच भी हो रही है, उसके बावजूद भी आगे वो आदमी बढ़ रहा है। आप अगर जब उसकी कुंडली खोल करके देखोगे तो कहीं ना कहीं राहु का योग जरूर पाओगे कि राहु कहीं शनि से दृष्टिगोचर है या एक साथ बैठा हुआ है। क्योंकि जब भी राहु शनि के साथ होता है तो शनि आपका कर्म है और राहु क्या है? अब माया है। ऐसा व्यक्ति माया का रचना करता है। आपने देखा, आपने भारत में या देश विदेश में आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो कुछ भी नहीं था उनके पास, एक टूटा सा साइकिल थी, टूटा सा स्कूटर था, टूटा सा कार था और उन्होंने पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। किसी ने बहुत बड़ा माया, इतना बड़ा माया फैलाया कि 10 रुपए जमा करो 50 रुपए पाओ, चिट फंड जैसी चीजें तैयार कर दिया और ये सब करके कर दिया। तो ये क्या है? ये राहु है जो माया का रचना करता है। आप जो टीवी देखते हैं,
इस टीवी पर आप बहुत सारे ऐसे एंकर को देखते होंगे कि जिनको जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक के लोग जानते हैं। कई बार विदेशों से भी हमारे पास फोन आता है तो कहते हैं आपका वो एंकर ये समाचार पढ़ रही थी, तो इसका मतलब विदेश में भी हमारे एंकरों का मतलब जो है वर्चस्व है। तो ये कौन करवाता है? क्योंकि तीसरा भाव जो आपका कुंडली का है वो मीडिया है। अगर तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो समझ लो कि उस व्यक्ति को जन जन व्यक्ति जानेगा। और किसके माध्यम से जानेगा? मीडिया के माध्यम से जानेगा, इंटरनेट के माध्यम से जानेगा, यूट्यूब के माध्यम से जानेगा। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनलों पे छोटे छोटे से वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और उनको कितनी ख्याति मिल गई, बहुत ख्याति उनको मिल रही है। ये कौन है? राहु है। आप जो फिल्मों में देखते हैं कि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अचानक से एक फिल्म ऐसी आई जो उनको हिट कर गई और हिट होने के बाद क्या हुआ? वो सुपरस्टार बन गए। ये कौन करता है? राहु। कैसे? फिल्म दुनिया का कारक राहु कैसे? आज तक आप सुनते आए होंगे कि शुक्र है, लेकिन शुक्र सौंदर्यता का कारक है। राहु जो होता है वो एक चित्र है, एक बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि अगर राहु का असर है तो वो बड़ा बलवान होता है, लोग उसको जानते हैं, उसके पास पैसा अथाह होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि जातक पर राहु का असर है? और हमेशा ये होता है या तो एक साइड कमजोर होता है या बलवान होता है, कैसे पता किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे को ये महर्षि क्या बोलते हैं, पराशर जी कहते थे कि आप कैसे जानोगे कि इस जातक के ये राहु लग्न का जातक है और ये केतु का, कैसे आप जानोगे? सर्वप्रथम क्या होता है कि राहु का जो जातक होगा, जो राहु के प्रभाव में होगा, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगा। हम जहाज खरीदेंगे, हम रॉयल रॉयस लाएंगे, हम जो है बहुत बड़ी ये करेंगे। मतलब एक छोटे से उम्र से वो व्यक्ति जो है बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगता है, उसका बहुत बड़ा ख्वाब चलने लगता है। तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जो प्रभावित कर रहा है वो राहु कर रहा है। क्योंकि राहु ही ऐसे लोगों, ऐसे जगहों पे ले जाता है जिसको हम माया कहते हैं, वो माया में लेकर जाता है। और जब भी राहु जो होता है, जब भी चंद्रमा के साथ जब हो जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो नाम कमाते हैं, जो उनको ख्याति मिलती है, वो कहाँ मिलती है? माया नगरी में। और माया नगरी किसको कहा गया? माया नगरी मुंबई को कहा गया है। तो जो राहु होता है ये हमारे चलचित्रों का कारक है। जो अभी टीवी में आप हमें देख रहे हो, ये हमारा चित्र देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, ये मेरा चित्र है। तो ये राहु है। और हमेशा राहु का जो जातक होगा वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसके मन में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे कि जहां से तुम सोचना बंद करोगे वहां से वो सोचना चालू करेगा। लेकिन राहु के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि राहु को हमेशा पॉजिटिव लेना है, आपको नेगेटिव कभी नहीं लेना है। अगर आपने नेगेटिव लिया तो राहु आपको बहुत बड़ा डर पैदा करेगा, आपको छोटी छोटी बातों में डर पैदा कर देगा। इसलिए राहु से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। अगर राहु कहीं आपके तृतीय भाव में, दूसरे भाव में, या आपके दसम भाव में, या आपके छठे भाव में, अगर इन भावों में राहु बैठ जाता है तो आपको वो देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं किया था। दसम भाव के राहु के बारे में कहा जाता है कि जिसके हो राहु दसम, दुनिया हो उसके बस में। ऐसा कहा जाता है कि दसम का जो राहु होता है वो क्या मांगता है? वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत कर्म किए, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे ख्याति नहीं मिली, लोग मुझे जाने नहीं। लेकिन दसम भाव का राहु कहता है कि इस समय पर मुझे पूरी दुनिया जाने, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए तो एक चीज चाहिए, और वो क्या है? सम्मान, कि मुझे पूरी दुनिया जाने। ये होता है राहु का जातक। और आदमी को पहले से ही देखने में पता चल जाता है। जो हमेशा आपके पास आए और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम इस पे काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो वो समझ लो किसने लाया? वो राहु लाया। जैसे आपका टीवी का चैनल है, इसके ऊपर जो प्रोग्राम बनाया जाता है, जो प्रोग्राम करते हैं, ये कौन बनाते हैं? ये राहु का ही लग्न का जातक बनाएगा, जिसके मन में तरह तरह का कॉन्सेप्ट आता है। और राहु शुद्ध मीडिया है, शुद्ध इंटरनेट है, बहुत बढ़िया राहु है। राहु से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। लेकिन कब? जब आप सोचोगे पॉजिटिव, तब। आप अगर कहीं डर में आ गए,
डर के साए में आ गए तो फिर राहु आपको डरवाता रहेगा और आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए सदा ध्यान रखो कि राहु एक बाहुबली ग्रह है। आदमी कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा पद ले सकता है, परंतु बाहुबली नहीं, क्योंकि बाहुबली जो होता है वो अलग दुनिया है, अलग ही व्यक्ति होते हैं वो। तो इसलिए राहु के बारे में अगर किसी ने ये कहा, कोई ज्योतिषी ये कहता है कि राहु के बारे में मैंने जान लिया या राहु के बारे में मैंने रिसर्च कर लिया, तो गलत है। ये आप जो देख रही हैं, ये बड़ी बड़ी मिसाइलें, जो एटम बम जो आप देख रही हैं, मतलब जो है राफेल्स इत्यादि जो ये तैयार हुआ है, जो ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान तैयार हुए हैं, जो ऑटोमेटिक हथियार तैयार हुए हैं, जो रसायन की चीजें हैं, ये सब कौन है? ये सब राहु है। ये सब राहु बिल्कुल है। आचार्य जी, जब हमने शनि की बात की थी तब आपने बताया था कि 30 साल का एक राउंड लगाकर शनि कुंडली में आता है और 7.5 ढैया वगैरह। क्या राहु के साथ भी ऐसा होता है कि समय के साथ कुंडली में चेंज होता रहता है? और आज अगर शनि राहु मेरे से, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहे कि अगर मेरे से नाराज है या मेरी कुंडली में सही नहीं है, तो क्या कुछ दिन बाद वो रोटेट होकर सही भी हो सकता है? कोई ऐसा कुछ होता है क्या? जी, सबसे पहला नंबर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह आपसे रुष्ट नहीं होता जी। आपसे नाराज कोई ग्रह नहीं होता। हमने कहा सबसे बड़ा नाराज कब होता है? जब कहीं ना कहीं आप अपने चतुर्थ भाव को एक्टिव कर देंगे। चतुर्थ भाव क्या होता है? बिस्तर पे पड़े रहना, सोना, कंफर्ट जोन में चले जाना, लग्जरीज जीवन में चले जाना। तो क्या होगा कि आपको हमेशा आपका कुंडली खराब हो गई, आपको उसमें नहीं जाना है। जैसे आप अगर अपने देश के टॉप 10 बिजनेसमैनों का नाम ले, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आराम कर रहे हैं या वो सो रहे हैं या वो मतलब लग्जरीज जीवन में चले गए? नहीं, वो हमेशा नया नया कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो बनाती है, आपने देखा होगा हर साल उसका विंडो चेंज हो जाता है। क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिक चीजों का तो मंगल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कारक राहु होता है। राहु हमेशा चेंजिंग मांगता है कि आप हमेशा चेंजेस करते रहो। जब आप चेंज करते रहोगे ना अपने स्टाइल को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को, क्योंकि राहु क्या है? राहु विदेशी कल्चर है। और विदेशी कल्चर जब आप स्वदेशी दुनिया में लाओगे, वहां लाओगे जहां पर मतलब शुद्ध भारतीय रहते हैं, तो वहां पर वो कल्चर थोड़ा सा लोगों को देखने में अटपटा लगेगा। जैसे राहु क्या है? राहु जो होता है वो भोजन है जिसको हम पिज्जा, बर्गर या हम उसको मतलब कैप्सी, मतलब बहुत सारे ऐसे भोजनों का नाम हम लेते हैं, वो राहु है। क्योंकि वो सारे विदेशी प्रोडक्ट हैं। हमारा प्रोडक्ट दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये है। ज्यादा से ज्यादा बहुत मन किया तो कढ़ाई पनीर और शाही पनीर और दाल मखनी। जी बिल्कुल। तो राहु क्या होता है कि राहु वो है जो हमारे वस्त्रों में छोटे छोटे कपड़े हैं, ये राहु है। अब हम अगर छोटे छोटे कपड़े पहन करके किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो शायद हमारे यहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए राहु को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप पहला नंबर आपका राहु बढ़िया हो जाए। आपने सवाल क्या किया कि हमारा खराब राहु को अच्छा कैसे किया जाए? तो खराब राहु को सबसे बढ़िया अच्छा करने के लिए क्या है? जो चीजें आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी हैं, वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है या वो इंटरनेट है, इनका प्रयोग जम के करना चाहिए। अगर आपके पास हमेशा इंटरनेट के जरिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों पर बने रहो, उससे राहु आपका एक्टिव रहेगा। राहु जो होता है राजनीति का सबसे पहला ग्रह होता है। राहु के अंदर 4 क्रियाएं आती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। अगर आपके पास 20,000 का मोबाइल है तो आप एप्पल का मोबाइल लो, उस चलाओ। अगर आपके पास में जो है लैपटॉप वैसा है तो एप्पल का लैपटॉप लो। जितने बड़े बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करोगे उतना राहु आपका सही होगा। और दूसरी चीज, अगर आपका राहु खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा राहु खराब है? जी बिल्कुल। आपके दिल दिमाग में हमेशा एक ही चीज आता रहेगा, निगेटिव चीजें। ये करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं कसरत करूंगा, मैं अपनी बॉडी को फिट रखूंगा तो क्या होगा? इसका क्या प्रॉफिट हमको मिलेगा? अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो क्या मिलेगा? ये सारा क्या होता? राहु है। जितने नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए तो आप समझ लेना कि राहु को आपने एक्टिव कर दिया। दूसरी चीज, जब आपकी नींद 4 बजे खुल जाए
और उसके बावजूद भी बिस्तर पे पड़े पड़े आप करवट बदल रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपने अपने राहु को एक्टिव कर दिया जी। और राहु सुबह उठने नहीं देता व्यक्ति को जी। क्योंकि वो विदेशी कल्चर में डाल देता है आदमी को, रात भर जगना और सुबह 4 बजे सोना। और जब पूछो उनसे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या किया है, तो कर रहा हूं, मतलब प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अपने सोशल मीडिया, सोशल चीजों पर मोबाइल के द्वारा बिजनेस करना, आजकल देखो कितना बढ़िया हो गया, राहु ने कितना बढ़िया कर दिया कि जो बिजनेस चलाने के लिए आपको लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता था, आज उस बिजनेस को आप 5,000 में चला सकते हैं ऑनलाइन, नेट के जरिए, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये राहु है। जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, वहां से राहु सोचना शुरू कर देता है। इसलिए राहु के बारे में जानना असंभव है, राहु के बारे में कोई जान नहीं सकता है। अगर राहु के बारे में कोई कहे कि मैंने रिसर्च कर लिया, मुझे पता है, तो नहीं पता है उनको, क्योंकि राहु उस विष के समान है कि जिसको अगर सर्प के अंदर है, काट लिया तो मर जाएगा व्यक्ति, और अगर उसका पान कर लिया तो गया व्यक्ति। क्योंकि राहु का जो देवता है वो सर्प है। हमेशा देखो राहु का देवता सर्प होता है, तो इसलिए सर्प के अंदर, और आप हमेशा देखना कि सर्प हमेशा एक्टिव होता है। वो धरती के जब आप चलते हो तो उसकी आवाज से वो जो है तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति खूब एक्टिव रहे और उसे थकान ना महसूस हो, और हमेशा उसका मन कहे कि पिछले महीने मैंने 10,000 रुपए कमाए थे, अभी मुझको 20 कमाना है, वो समझ लो राहु है। क्योंकि राहु क्या है? लालच। अगर तुम्हारे अंदर लालच नहीं है तो राहु बेकार है। जिनके 11वें भाव में राहु बैठा होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में नया नया कंसेप्ट लाता है, नया नया विचार लाता है, और वो हमेशा धन कमाता है और धन के पीछे स्टडी करता है। बिल्कुल आचार्य जी, अगर मान लो कि किसी के कुंडली में राहु उसके सही जगह पे नहीं बैठा, जैसे आपने बताया कि अगर 11वें भाव में बैठा है तो वो कुछ अच्छा करता रहेगा या कुछ कुछ करता रहेगा, लेकिन जिसकी कुंडली में सही नहीं बैठा है, सही जगह पे नहीं बैठा, या यूं सीधे तौर पर कहा जाए कि प्रसन्न नहीं है, तो क्या उपाय किया जाए? कैसे इन सभी चीजों को सही किया जाए? कोई उपाय? जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जमकर प्रयोग करना चाहिए, उससे आपका राहु सही हो जाता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप जल्दी उठो, 1 घंटे 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करो, उसके बाद में क्या है कि आप दोबारा आकर के सो जाओ, कोई बात नहीं है। सबसे पहला नंबर इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये खराब राहु को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इंटरनेट, मीडिया, ये सबसे बढ़िया चीज है। मीडिया में हमेशा बने रहो। जो मीडिया से हट गया, राहु उसको गुमनामी के अंधेरे में डाल देता है। कितने ऐसे लोग आए जो मीडिया में आए और आकर के उन्होंने धमाल मचाया, उसके बाद कैमरे के अलग हट गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे आपका न्यूज एंकर हो, चाहे आपका जो है कोई सामान बेचने वाले हों, या कोई सा भी हो, जो मीडिया पर बना रहा उसको राहु ने ख्याति दिया, और जो मीडिया से हट गया उसको राहु गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया, वो गुमनाम हो गया। वो कभी था लेकिन आज नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी राहु खराब हो तो आपको हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहिए। और आज के समय में तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग मीडिया से जुड़े रहते हैं, इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील वगैरह, तो क्या उसका भी एक इफेक्ट माना जाए कि राहु का इफेक्ट है उन पर? आप देखिए उनके ऊपर राहु का मतलब राहु का है, क्योंकि देखिए राहु कितना बढ़िया, मतलब वो लोग जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, ढूंढ ढूंढ करके लेकर आते हैं, कितनी प्रसन्नता के साथ वो बनाते हैं। और आप ऐसे लोग कि जिनको आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से उनको जानते हैं। तो कैसे जानते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने राहु को एक्टिव किया, इसलिए उनको ख्याति मिली। अगर आपको ख्याति प्राप्त करना है कि देश दुनिया के लोग मुझे जाने, तो सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो क्या है? इंटरनेट है। उसके बाद में तो और सारी विधि हैं, विधान हैं, सब कुछ करने का है। आप जितना मर्जी उतना कर लो, लेकिन जो हकीकत वैदिक ज्योतिष के जरिए जो आपको रेमेडी मिलेगा, वो सिर्फ यही चीजें हैं कि आप इनका प्रयोग करो, आपका राहु खराब होगा तो सही हो जाएगा, और अगर सही है तो और एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला नंबर, राहु उनसे बहुत नाराज होता है जो सुबह 8 बजे तक सोते हैं। आपको बीच में एक बार उठना चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, सब कुछ करो, उसके बाद आराम करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं रात भर जगता हूं।
अगले ग्रह की जब बात होगी तो मैं बताऊंगा कि जागने से कौन सा ग्रह खराब होता है। जी बिल्कुल। नींद भी बहुत बड़ी चीज है। जैसा कहा गया है कि आपका मन खराब तो पेट खराब जी। अगर आपका पेट खराब तो मन खराब। और जब भी आपका मन खराब होता है या आपका पेट खराब होता है तो हम कहते हैं कि आपका नींद खराब, आपका नींद तुरंत खराब हो जाता है, इसलिए नींद नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि अपने आप को एक्टिव रखना राहु है, क्योंकि राहु हमेशा एक्टिव रहता है। वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है, राहु के अंदर पेशेंस नहीं है। राहु आया वाया करके अपना काम कर लेता है। वो सोचेगा, जैसे आप मतलब कभी भी देखो कि न्यूज में क्या होता है, कोई भी खबर आई नहीं कि तुरंत वो फैल जाती है पूरी दुनिया में। ये कौन है? ये राहु है, जो छोटी सी बात को पूरी दुनिया में फैला दिया, वो राहु है। इसी को राहु कहते हैं। तो किसी भी छोटी चीज को दुनिया में फैला देना, ये राहु है। और जो फैला देता है उसका राहु एक्टिव है, और जो नहीं फैला पाता उसका राहु एक्टिव नहीं है। बिल्कुल। अगर अभी आपने बताया कि जिनसे राहु प्रसन्न होता है उन्हें काफी ख्याति मिलती है, सफलता मिलती है, पैसा वगैरह उनके साथ रहता है, लग्जरी लाइफ, एक तरह से कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ वो लोग जीते हैं। लेकिन जिन जातकों के कुंडली में राहु सही जगह नहीं बैठा है या खराब है, उनको उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे पता चले कि इनका राहु खराब है, इसी वजह से इनके साथ ये चीजें हो रही हैं? जैसे किसी का राहु खराब होता है तो मैंने आपको पूर्व बताया कि ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है हमेशा निगेटिव चीजें चलता है, ये खराब राहु है। जब निगेटिव बातें आ रही हैं तुम्हारे अंदर, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको करने में कैसे होगा, छोटी छोटी बातों पे निगेटिव चीजें उनके मन पे छा जाना, छोटी सी बात नहीं हुई तो वो तुरंत जो है डिप्रेशन में चले जाना, ये क्या है? ये खराब राहु की निशानी है ना। राहु तो कभी डिप्रेशन में नहीं गया, राहु का सर कट गया फिर भी डिप्रेशन में नहीं गया, राहु ने छुपके से अमृत पान कर लिया तब भी नहीं गया। तो राहु तो कभी डिप्रेशन में जाता नहीं है, ना कभी किसी को भेजता है। वो तो ऐसा होता है कि राहु का जहां पर प्रभाव पड़ता है उस चीज को वो बढ़ा देता है आदमी के अंदर। जैसे सपोज करो आपके किसी भी भाव को पर राहु बैठा है या राहु की दृष्टि पड़ गई, उस भाव को बढ़ा देगा। अब अगर वो बढ़ाया और आपने उसके साथ चला तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कहीं नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो आपको बिस्तर पे डाल देगा, आपका चतुर्थ भाव एक्टिव कर देगा। और अगर आपने कुछ सोचना शुरू कर दिया तो आपको तीसरे भाव में डाल देगा, जो तीसरा भाव आपका मीडिया है उसमें आपको डाल देगा, चर्चा का विषय आपको बना देगा। ऐसे देखो कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस समय आप लोग समाचार पढ़ती होंगी, कितना मतलब उस व्यक्ति जिसके बारे में कोई जानता नहीं चर्चा का विषय है। तो ऐसे कौन है? उसका राहु एक्टिव है, इसलिए वो चर्चा का विषय है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड उसको जानता है। तो ये क्या है? ये जो है अच्छा राहु, और जो निगेटिव चीज सोचना वो खराब राहु, ये है राहु। जी बिल्कुल। अब ऐसे ही हमने अभी कल जब बात की थी शनि को लेकर, तो उसमें पूजा के काफ़ी विधि होते हैं, काफ़ी उपाय होते हैं। क्या राहु के लिए भी कुछ ऐसा है कि अगर वो प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा कर सके, कोई उपाय उनके लिए किया जा सके? देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि राहु स्वयं में बहुत बड़ा तांत्रिक है, यानी ब्लैक मैजिक है, मैजिक है, जो दुनिया में मैजिक दिखाते नहीं है। जैसे लोग कहते नहीं ये पर्चा बनाना, ये कोई मैजिक, ये कोई ये चीज दिखा देना, फिर टीवी पे चिल्ला करके बोलना कि नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया था, ये क्या है? ये मैजिक है। जो मैजिक की चीजें होती हैं वो राहु है, यानी जादुई चीज राहु है। जादू दिखाना राहु का काम है, वो किसी और का नहीं है। और चमत्कार दिखाना वो सूर्य का काम है, वो सूर्य दिखाता है। तो ये क्या है कि राहु जो है मैजिक है, जादू है, राहु जादू है। तो जब भी राहु जादू है तो आपको सर्वप्रथम क्या है कि राहु के लिए क्या करना चाहिए? राहु हमेशा जब प्रसन्न होता है तो सिर्फ एक चीज से, वो होता है वैदिक पूजा से। अब आपको वैदिक पूजा में अगर आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करते हैं, या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, या दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं, तो आपका राहु सदैव आपके साथ चलेगा। और अगर खराब है तो अच्छा फल देगा। लेकिन मैं पहले कह चुका कि कोई ग्रह नहीं खराब होते, खराब मेरे कर्म होते हैं, मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए तो सबसे पहला नंबर दुर्गा सरस्वती या दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा जी के मंत्रों का जाप, ये करने से जो खराब राहु है वो अच्छा फल देने लगता है। सबसे पहला रेमेडी तो ये है। अब अगर दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है? तो दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, गंगा जी स्नान।
गंगा जी में स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अगर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं या आसपास के लोग हैं तो उनको हरिद्वार में जाकर के गंगा जी स्नान करना चाहिए और उसके बाद में मां मनसा देवी का दर्शन करना चाहिए जी। अगर वो दर्शन करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। वो राहु जो है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गंगा जल का पान यानी गंगा जल 2 बूंद 4 बूंद मिला करके अपने जल में अवश्य उसको पीना चाहिए, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। जो आपका खराब राहु है वो आपको अच्छा फल देने लगेगा। उसके बाद में रम राहुवे नमा करके जो है मंत्र है, आप उसका मंत्र जाप करें। जब आप उसका मंत्र का जाप शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर जाप देववेला में बहुत प्रभावशाली होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है, सबसे बढ़िया रेमेडी है, ना आप गंगा जी स्नान कर पा रहे हो, ना आप मंत्र जप पा रहे हो, आप बहुत बड़े चतुर्थ भाव को एक्टिव कर दिया, बहुत बड़े आलसी हो गए दुनिया का, तो आप एक काम कर सकते हैं, सफेद चंदन की माला अपने गले में धारण करके रखो। जब तक आपका राहु अगर खराब है तो आपका साथ देने लगेगा, आपको बढ़िया फल देगा। और आपका अगर राहु की महादशा चल रही है तो उसमें आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देगा और आप जीवन में कुछ कर सकते हो। और नहीं तो राहु की महादशा में आप उठा के देखो, भारत के जितने प्रधानमंत्री बने हैं सब राहु की महादशा में बने हैं, सब। यहां तक कि राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग जो बने हैं वो किस में बने हैं, वो राहु की महादशा में बने हैं। इसलिए राहु से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में आपने बताया कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और एक मंत्र भी बताया, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे कि पहले भी हमने पूछा था कि इनकी एक काउंटिंग होती है, कितनी बार अगर जो जातक के राहु ठीक नहीं चल रहा है, प्रसन्न करना चाहता है, तो अगर दुर्गा चालीसा का वो पाठ कर रहा है तो दिन में कितनी बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, मतलब कितनी करनी चाहिए। और सेम दुर्गा सप्तशती और मंत्र का, इनकी काउंटिंग के हिसाब से भी आपसे जानना चाहेंगे कि जातक को कितना ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मंत्र कर रहा है 101 बार करे, 108 बार करे, या 1 माला करे, 2 माला करे, कैसे पता चले और कितना करना चाहिए उसको उपाय के हिसाब से। सर्वप्रथम तो ऐसा है कि जैसे मान लिया अगर वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है तो कम से कम 11 बार करना चाहिए। अगर मान लिया कि वो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है तो 1 पाठ उनको करना चाहिए। और अगर मंत्र जप रहा है तो कम से कम 11,000। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने ग्रह हैं ये सब भगवान के अवतार हैं। जैसे राहु को अगर देखा जाए, राहु किस भगवान का अवतार है, किसने लिया था, तो राहु बारहा का अवतार माने गए हैं। ठीक है। अब अगर आप ये सोचो कि मैं 2000, 1000 या 2 माला 5 माला जप करके या मैं ऐसा करके मैं उनकी बहुत बड़ी कृपा प्राप्त कर लूंगा, तो बेकार की बातें हैं। क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष है और जो वेदों में लिखा है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि वेद कहता है कि हमारा एक मापदंड है, जैसे आपकी शरीर कफ पित्त वात से बना है, वैसे जो वैदिक चीजें हैं, चाहे वो हवन है चाहे मंत्र जाप है, उसका एक मापदंड है। जब तक आप उस मापदंड को पूरा नहीं करोगे या उस तरीके से नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। करना ना करना बेकार है। इसलिए मापदंड है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती करते हैं 1 बार, अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं 11 बार, अगर आप मंत्र का जाप करते हैं 11,000, कम से कम कुछ नहीं तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आसन पर 50 मिनट बैठा रहता है उसका वो आसन सिद्ध हो जाता है। क्योंकि 50 मिनट बैठना बहुत बड़ी बात है। वैसे सतयुग में तो बहुत बड़ा समय दिया गया था, लेकिन कलयुग में बहुत छोटा समय दिया गया है। और अगर आप 50 मिनट बैठ करके और वहां पर पाठ करते हैं या एक, तो आपका आसन सिद्ध हो गया और धीरे धीरे आपको उसका प्रभाव मिलने लगेगा। और जब उसका प्रभाव मिलने लगेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आज के समय में शायद इतना पॉसिबल नहीं होता है लोगों के लिए कि अगर वो 11 दुर्गा चालीसा करे या जो आपने बताया कि 7,000 11,000 बार मंत्र का जाप करे। तो एक कोई ऐसा उपाय बताइए जो सभी लोग कर सके राहु को अपने उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए, चाहे फिर अच्छा हो या फिर उनके कुंडले में सही जगह पर ना बैठा हो। तो कोई एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सके, चाहे वो ऑफिस जाने वाला इंसान हो या फिर अपने काम को लेकर जल्दी जाने वाला हो, एक साधारण सा उपाय। देखिए, मैं एक चीज कहूं, व्यक्ति का दुर्भाग्य है जी। क्योंकि इसलिए दुर्भाग्य है कि जैसे हमारे नाना नानी मर गए, हमारे दादा दादी मर गए, हमको ना याद करते हुए फिर भी वो स्वतः याद आ रहे हैं। हम उनको याद करते हैं ना, बिना याद आए
अचानक याद आ जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भगवान को याद दिलाने के बाद भी लोग नहीं करना चाहते हैं, तो उनका तो बेड़ा प्रभु श्री राम पार करेंगे जी। ठीक है, क्योंकि हम ज्योतिष बता रहे हैं, ज्योतिष करने आए हैं, तो हम ऐसा नहीं बताएंगे कि आप फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हो, क्योंकि राहु क्या है, मैजिक है, खुद जादूगर है। तो जादूगर के आगे आप क्या जादूगरी दिखाएंगे, सबसे पहला नंबर। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए, सफेद चंदन की माला अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। आजकल लोग बहुत प्रचलित कहते हैं कि एक आदमी के ऊपर 7.5 चल रहा है, पंडित जी के पास गया, 11,000 मांगे, 5,000 मांगे, 2,000 मांगे, 4,000 मांगे। उसके बाद उन्होंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास 11 रुपया है, वही दे दे, मैं तेरा शनि का वो कर देता हूँ। कहने लगे महाराज 11 रुपये ही नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ग्रह बिगाड़ते उनके हैं जिनके पास कुछ होता है, और जिसके पास कुछ है नहीं उसका क्या बिगड़ेगा, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो जब आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज है कि आप सफेद चंदन की माला अपने गले में धारण कर लो और उसके बाद राम राम करो, बस राम राम जपते रहो, तो ईश्वर आपका कल्याण करेगा। बाकी देखो, सबसे पहला नंबर क्या है, ग्रहों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही रेमेडी है। ये मैं आपको अपने पूरे प्रोग्राम में कहता रहूंगा। क्या कहता रहूंगा कि आप अपने कर्म सुधार लो, आपकी रेमेडी हो गई, आपका हर ग्रह शांत हो जाएगा, क्योंकि राहु भी शनि जैसा फल देता है। भी आपके जीवन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका राहु सही नहीं है, तो आप भी अपने गले में सफेद चंदन की माला पहन सकते हैं और राम नाम ले सकते हैं, जिससे आपको भी राहु की कृपा मिली रहेगी। लेकिन हमारे शो गुरु गाइडेंस में आज इतना ही। कल हम जानेंगे अगले नक्षत्र के बारे में, और ऐसे में तब तक आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।